महंगाई से राहत देने की बातें करने वाली हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बढ़ाई डीजल की कीमतें। मौजूदा समय में मंडी में डीजल का भाव 85.33 रुपए प्रति लीटर। वाहन चालकों और लोगों ने जताई आपत्ति। पंडोह के टकौली पंचायत में बीच में स्थापित कर दिया गया टोल प्लाजा। 2 भागों में बंट गई पंचायत वासियों ने टोल फ्री करने की उठाई मांग। हाईवे पर चक्का जाम करने की दी है चेतावनी। हमीरपुर में जल जीवन मिशन के तहत 100% लक्ष्य हुआ पूरा। हमीरपुर जोन में इस वर्ष हर घर के नलों का निरीक्षण करेगा विभाग। जल जीवन मिशन के तहत चल रहा है 40 करोड़ रुपए की स्कीम का कार्य। और एसीसी बरमाणा सीमेंट उद्योग बंद होने के बाद आबकारी एवं कराधान विभाग को 6 करोड़ का घाटा। विभाग को हुआ सीजीसी का नुकसान तो एजीटी में भी लग रही चपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24/7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने प्रदेश के लोगों को बड़ा झटका दिया है। कैबिनेट गठन के ठीक बाद सरकार ने प्रदेश में डीजल की कीमतों में वृद्धि कर दी। सरकार ने डीजल के दामों में 3 रुपए की बढ़ोतरी की है। सुक्खू सरकार ने स्टेट टैक्स में इजाफा किया है। इस वजह से दाम भी बढ़े हैं। रेट बढ़ने से महंगाई को और गति मिलेगी। रोजमर्रा की चीजों पर भी इसका असर दिखेगा। हिमाचल सरकार ने डीजल पर 3 रुपए प्रति लीटर वैट बढ़ा दिया है। 7 जनवरी 2023 की रात से बढ़ी हुई कीमतों को लागू भी कर दिया है। जानकारी के अनुसार कर एवं आबकारी विभाग ने डीजल पर लगने वाले वैट को शनिवार रात से बढ़ा दिया। डीजल पर पहले प्रति लीटर 4.40 रुपए वैट था, जो अब बढ़कर 7.40 कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में डीजल पहले 83 रुपए के आसपास मिल रहा था, जो अब 86 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। साल 2021 में जब पेट्रोल के दाम 100 रुपए लीटर तक पहुंच गए थे, तो केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी पर कमी की थी। तब हिमाचल की जयराम सरकार ने पेट्रोल पर 2 रुपए और डीजल पर 4.60 रुपए की कटौती की थी। इसके कारण पेट्रोल और डीजल के रेट में 12 और 17 रुपए प्रति लीटर की कमी आ गई थी। तब से यह क्रम चला हुआ था, लेकिन अब सुक्खू सरकार ने अपना राजस्व बढ़ाने के चक्कर में डीजल पर वैट बढ़ा दिया है। मंडी में डीजल 85.33 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। वहीं वाहन चालकों ने कहा कि कांग्रेस सरकार जब से सत्ता में आई है, तब से जनविरोधी निर्णय ले रही है। कांग्रेस ने जो वायदे किए थे उन्हें तो पूरा नहीं कर रही, उल्टा डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि डीजल के बढ़े हुए दाम का सीधा असर आम लोगों और किसानों पर पड़ेगा। डीजल सीधे तौर पर मालधारी से जुड़ा हुआ है, ऐसे में महंगाई बढ़ेगी। तो अब सरकार ने रेट बढ़ा दिए हैं डीजल के, जैसे अब अभी पता चला ना हमें भी, तो इससे जो है महंगाई बढ़ जाएगी। जैसे डीजल के रेट बढ़े हैं तो ट्रांसपोर्टेशन है सारी, तो इसकी वजह से हर चीज के रेट बढ़ जाएंगे अब। और कांग्रेस ने जो वादे किए थे उनमें उन्होंने और तो कुछ किया नहीं। जैसे 1500 भी नहीं दिए और 300 यूनिट बिजली भी नहीं दी, बल्कि उल्टा उन्होंने जो है ये सारे डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। और अब ये तो सरकार को सोचना पड़ेगा इस बारे में। वहीं पेट्रोल पंप में तैनात कर्मी का कहना है कि हिमाचल सरकार ने वैट बढ़ाया है, जिस कारण डीजल की कीमत 3 रुपए बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियां डीजल से चलती है और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से महंगाई भी बढ़ेगी। कल से जो है कैबिनेट का विस्तार हुआ है, तो कल से जो है डीजल के दाम 3 रुपए बढ़ गए हैं, जिससे आम जनता में काफी प्रभाव पड़ेगा। तो इससे आम आदमी भी प्रभावित होगा। इससे 3 रुपए डीजल का दाम बढ़ गए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। पेट्रोल तो सेम रेट है, बट डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। उधर बाहरी राज्य पंजाब से हिमाचल घूमने आए पर्यटकों का कहना है कि पहले डीजल के दाम पंजाब में ज्यादा होते थे, लेकिन अब यहां आए तो यहां पर भी डीजल के रेट बढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार टैक्स पर टैक्स बढ़ाई जा रही है, जिसका फायदा केवल सरकार को ही हो रहा है और आम लोगों का जेब खर्चा ही बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सड़कें आज भी खराब है, रास्तों में ट्रैफिक लगा हुआ है और इतना ज्यादा ट्रैफिक है कि 5 से ज्यादा घंटे एक गाड़ी को निकलने में लग जाते हैं। लोग घूमने के लिए आए हैं, मनाली पंजाब से आए हैं, जलंधर से आए हैं, और यहाँ पे आके देख रहे हैं कि यहाँ पे भी डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पंजाब से पहले ये यहाँ पे कम होते थे, अब यहाँ पे भी डीजल के दाम बढ़ गए, सब जगह बराबर हो गया है। सरकार टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है, उसका बेनिफिट सिर्फ सरकार को मिल रहा है, आम आदमी को कुछ नहीं मिल रहा। हमारे तो जेब खर्चे बढ़ रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। काफी महंगा है। हम लोग आते हैं यहाँ से, मतलब पंजाब से आए हैं, यहाँ पे सस्ता होता है,
तो लोगों को होता है कि यहाँ पे आके फिल करवाओ। अगर इतना महंगा हो गया तो फिर फायदा क्या है, टूरिस्ट भी कम होंगे, लोगों को परेशानी भी होगी। हिमाचल में डीजल के बढ़े दामों पर हिमाचल की भारतीय जनता पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने नाराजगी जताई है। भाजपा और माकपा ने कांग्रेस सरकार के इस फैसले को जनविरोधी बताया और सरकार से बढ़ी हुई दर को वापस लेने का आग्रह किया। हिमाचल प्रदेश में डीजल के बढ़े दामों पर हिमाचल की भाजपा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने नाराजगी जताई है। भाजपा कार्यकर्ता प्रशांत शर्मा ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कमी की थी, जिससे लोगों को राहत मिली थी। लेकिन वर्तमान कांग्रेस सरकार ने मंत्रिमंडल के विस्तार से एक दिन पहले ही डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है, जिससे अब महंगाई बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सुक्खू सरकार के इस जनविरोधी फैसले का विरोध करती है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ऐसा निर्णय लेना आम जनमानस के खिलाफ है। केंद्र और राज्य सरकारों का ये कर्तव्य होता है कि आम जनमानस को भी इसमें थोड़ी सी राहत दे। तो पूर्व की सरकार ने एक भारी भरकम कमी जो है वो पेट्रोल और डीजल के दामों में की थी, जिससे आम जनमानस को लाभ हुआ था। परंतु वर्तमान सरकार ने तो हदें कर दी, एकदम ही इतनी भारी भरकम बढ़ोतरी जो डीजल के दामों में की है, उससे आम जो दैनिक जरूरत की वस्तुएं हैं उसके ऊपर निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा दबाव पड़ेगा। तो इसकी तो जितनी निंदा की जाए कम है। उधर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव डॉक्टर ओमकार साध ने भी डीजल की बढ़ी कीमतों की निंदा की। उन्होंने कहा कि ये फैसला महंगाई बढ़ाने वाला है और जनता पर और बोझ डालने वाला है। हिमाचल सरकार ने डीजल के ऊपर 3 रुपए वैट बढ़ाया है। इससे डीजल की कीमत जो है वो 86 रुपए के लगभग हो गई है। ये जो कदम है हमारी पार्टी इसकी निंदा करती है और सरकार से मांग करती है कि इस वैट की जो बढ़ी हुई दर है इसको जो है वापस लिया जाए, क्योंकि ये इससे महंगाई और बढ़ेगी, आम जनता पर जो है वो आर्थिक बोझ और ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए ये कदम जो है महंगाई बढ़ाने वाला और जनता पर बोझ डालने वाला है। और ये हिमाचल प्रदेश की जो मेहनतकश जनता है, जो आम जनता है, इसकी दुख तकलीफें जो है वो आने वाले समय में बढ़ाएगा। कांगड़ा जिला के पालमपुर विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार जीतकर आए विधायक आशीष बुटेल को सुक्खू सरकार में मुख्य संसदीय सचिव की जिम्मेवारी सौंपी गई है। मुख्य संसदीय सचिव बनने के बाद सोमवार को आशीष बुटेल सचिवालय पहुंचे और कार्यभार संभाला। सचिवालय में बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। वहीं कांगड़ा जिला को मंत्रिमंडल में जगह न मिलने के आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी बिना भेदभाव से काम करती है और अभी कैबिनेट का विस्तार होना है, ऐसे में कांगड़ा से और भी मंत्री बनेंगे। धन्यवाद करता हूं अपनी कांग्रेस पार्टी की आला कमान का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा है कि ये जिम्मेदारी मुझे दी है। इस जिम्मेदारी बड़ी है और इसको बखूबी निभाया जाएगा। प्रदेश हित के और जनता के हित के काम यहाँ पर होंगे। अभी डिपार्टमेंट्स एलोकेटेड नहीं है, तो प्राथमिकताएं जो पूरे प्रदेश की हैं वो तो हैं ही, लेकिन जिस तरह से डिपार्टमेंट्स एलोकेट होंगे तो उसके हिसाब से डिपार्टमेंट वाइज जो प्राथमिकता होंगी वो भी आपसे जरूर शेयर की जाएंगी। और मुझे खुशी है कि और मैं धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ पूरे मेरे अपने आला कमान का और कांग्रेस पार्टी की सारी लीडरशिप। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी की 2 दिवसीय बैठक कामरेड ताराचंद भवन मंडी में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता राकेश सिंघा ने की। इस दौरान विधानसभा चुनावों की समीक्षा की गई। राज्य कमेटी ने नई सरकार से उम्मीद जताई है कि वह अपने चुनावी वादों को गंभीरता से लागू करेगी। पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने कहा है कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार बीजेपी के पथ चिन्हों पर न चले। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा डीजल की कीमतों में की गई 3 रुपए की बढ़ोतरी का भी विरोध किया और कहा कि इससे महंगाई बढ़ेगी और अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार आगामी बजट सत्र में जनता को राहत देने के लिए निर्णय लेगी और बंद किए गए संस्थानों को पुनः बहाल करने के लिए भी निर्णय लेगी। लेकिन अगर सुक्खू सरकार जनविरोधी फैसले लेगी तो माकपा उनका विरोध भी करेगी। राकेश सिंघा ने अडानी ग्रुप द्वारा बंद किए गए सीमेंट उद्योगों को अडानी की मनमर्जी और दादागिरी का फैसला भी बताया। उन्होंने प्रदेश सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। बरमाणा के अंदर जहां एसीसी और अंबुजा सीमेंट प्लांट थे, जिन प्लांटों को अडानी ने टेक ओवर किया है, पूरा का पूरा
महीना होने जा रहा है, लेकिन विवाद का हल नहीं निकल रहा है। और इसमें हिमाचल प्रदेश की सरकार से अपील हमारी पार्टी करती है कि इसमें हस्तक्षेप करे। जो गैर कानूनी तालाबंदी उसने की है उसको तुरंत हटाया जाए, और जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं जो अपना किस्त नहीं दे पा रहे हैं उसका प्रबंध वो करे। पार्टी ने इस बात का स्वागत किया है कि हिमाचल प्रदेश में एक इस प्रकार की सरकार बनी है जो धर्मनिरपेक्ष सरकार है, और इस सरकार से हम आशा करते हैं कि ये बीजेपी के पक्ष चिन्हों पर ना चले। ये जो पिछले कल डीजल और पेट्रोल में वैट की बढ़ोतरी की है, ये अच्छी बात नहीं है। इससे महंगाई बढ़ेगी, जनता पर बोझ जाएगा। रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए।